कंज्यूमर राइट्स 10 प्लस स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्ट का करने जा रहे हैं। कंज्यूमर राइट्स हमारे एक्ट 1986 ने कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार दिए, जिन अधिकारों के तहत वो कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकता है, आज हम उन अधिकारों को सीखेंगे। उन अधिकारों में सबसे पहले आता है हमारा राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। हर एक कंज्यूमर को अपने शारीरिक सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसलिए एक मैन्युफैक्चरर जिसने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा है जिस प्रोडक्ट के कारण किसी भी कंज्यूमर को शारीरिक नुकसान हुआ है, तो वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए इस कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्मेटिक गुड्स है। एक मैन्युफैक्चरर ने कॉस्मेटिक गुड्स ये कहकर दी कि इस गुड्स को यूज करने से, इस क्रीम को यूज करने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, परंतु जैसे ही कंज्यूमर ने उस क्रीम का यूज किया, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया और उसकी त्वचा छिन गई। तो इसके कारण उसको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़े और उसकी मेंटल भी हरासमेंट हुई। इन सब के लिए वो केस कर सकता है मैन्युफैक्चरर पर और सेलर पर। इसे कहते हैं हम राइट टू सेफ्टी। राइट टू इन्फॉर्म, आजकल हमारे कंज्यूमर को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, इसलिए लेबल के ऊपर आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको यूज करने की डेट क्या है और कितने समय के बाद वो एक्सपायरी हो जाएगी, ये सारी बातें आप उसको पूरी नॉलेज में डाल देंगे। उसका ये जानने का पूरा अधिकार है। इसके बाद होता है राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। अब इसके लिए सेलर कंज्यूमर को किसी भी चीज को खरीदने के लिए अपनी तरफ से कंपेल नहीं कर सकता। वो उसके सामने चीज को रख सकता है और उसमें से अच्छी चीज चुनना ये हमारे कस्टमर का अधिकार है। वो अपनी मर्जी से गले सड़ी चीजें डाल दे और उसको एक पैकेट बनाकर दे दे, तो ये कंज्यूमर लेने से इनकार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि एक केले वाले ने 12 रुपए दर्जन के हिसाब से कस्टमर को इनवाइट किया, परंतु जब एक कंज्यूमर केले लेने गया तो उसने एक अच्छा गुच्छा अपने हाथ में ले लिया और कहा कि मुझे 12 केले दे दो, परंतु सेलर ने उसे कहा नो, ये केले नहीं मिलेंगे और सड़े हुए केलों की तरफ इशारा कर दिया, ये मिलेंगे। कि हमने तो ये केले के लिए आपको इनवाइट किया है, उसके लिए नहीं किया है, तो इट्स रॉन्ग। तो कंज्यूमर को जब आपने इनवाइट किया है तो उससे अपने लिए अच्छी से अच्छी चीजें चुनने का पूरा अधिकार है और वो अच्छी चीजें ही लेगा। राइट टू हर्ट, जब भी किसी कंज्यूमर के साथ डिफेक्टिव गुड्स के लिए, डिफेक्टिव सर्विस के लिए कोई भी मिसबिहेव होता है, वो कंप्लेंट डालता है, तो उसकी कंप्लेंट की पूरी सुनवाई होनी चाहिए, यह उसका अधिकार है। इसके बाद होता है राइट टू सीक द रेडिसेल। इसका मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया है जिससे उसको और दूसरे नुकसान भी हुए हैं, वो प्रोडक्ट तो घटिया क्वालिटी का है ही है, उसके यूज करने से और मैन्युफैक्चरर और सेलर की लापरवाही के कारण कंज्यूमर को और अतिरिक्त नुकसान उठाने पड़े हैं, उन नुकसान की भरपाई के लिए भी कंज्यूमर केस कर सकता है। उस नुकसान की भरपाई भी सेलर को करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलर ने
एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कस्टमर को बेची और कस्टमर ने जैसे ही उस प्रेस का यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यूज किया, एकदम से करंट लग गया और उसका शारीरिक नुकसान हुआ, उस पर बहुत खर्च हुआ, उसके लिए वो उस पर केस कर सकता है और जितने भी उसके मेडिसिन वगैरह पर खर्च होंगे वो खर्च सेलर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वारंटी पीरियड के अंतर्गत और गारंटी पीरियड के अंतर्गत आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अंडर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से पास आउट नहीं हुई है, तो वो आपका फॉल्ट है, कस्टमर का नहीं है। इसी तरह से राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, समय समय पर कंज्यूमर को शिक्षा देना, किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना, ये उसका अधिकार है। इसलिए हमारे देश में हर साल मार्च 15 को एक मैगजीन आउट होती है जिसमें कंज्यूमर को जागरण किया जाता है, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है अपने अधिकारों के लिए। आजकल अमिताभ बच्चन के द्वारा टीवी पर बार बार आपको ऐड दी जा रही है कि आपके साथ अगर कोई भी बैंक गलत व्यवहार करता है तो उसकी तुरंत आप लोग आरबीआई में इस नंबर पर शिकायत कीजिए, आपका तुरंत पैसा रिफंड होगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपके साथ जो मिसबिहेव हुआ है उसके लिए बैंक आपसे माफ़ी मांगेगा। अब अवेयर तो हमें होना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार का शिकायत ही नहीं करेंगे किसी मैनेजर के खिलाफ या उस बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ जिसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, तो हमें अपने अधिकारों का कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से राइट टू बेसिक नीड्स, अब जीवन की कुछ चीजें होती हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो है रोटी, कपड़ा और मकान, पानी, बिजली, नमक, चीनी। अब कई हमारे व्यापारी जो होते हैं वो इन बेसिक नीड्स को अपनी आर्टिफिशियल्स तरीके से स्टोर कर लेते हैं और इनकी कमी मार्केट में दिखा देते हैं और कस्टमर को चीज़ें बहुत महंगी देनी शुरू कर देते हैं और स्टोर को खाली कर देते हैं। केवल उन्हीं लोगों तक चीज़ें पहुंचाते हैं जो महंगी प्राइस उनको देने को तैयार है। अगर आप इसकी शिकायत करते हैं तो उनके जो स्टोर हैं, उनके जो गोदाम हैं, उन पर छापा लगाकर एकदम से उनके सारे माल को जब्त किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं राइट टू बेसिक नीड्स। राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, हर एक कस्टमर को, हर एक व्यक्ति को अच्छे एटमॉस्फेयर में जीने का अधिकार है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता है जिसके कारण हमारा आम वातावरण खराब होता है, जिसके अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी सुनवाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर के बीच में ही एक आपने शराब मिल लगा दी और शराब मिल से जो भी गंदा पानी आता है वो शहर के बीच में नालों में दौड़ाया जाता है, जिसके कारण मक्खी मच्छर के कारण सारे के सारे लोग वहाँ पर बीमार पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस मिल के खिलाफ, उसके एनवायरनमेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। तो दीज आर द मेन राइट्स फॉर कंज्यूमर्स, जिनको वो कंज्यूमर कोर्ट में ले जाकर अपनी शिकायत कर सकता है और अपनी बात को मनवा सकता है। दैट्स ऑल।